हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं वुमेन्स के न्यू टाइटल्स के बारे में। कॉपी पेस्ट तो आपने सुना ही होगा, बस वही करा गया है। चलो ऐसे ले लेते हैं कि क्लास के एक स्टूडेंट ने होमवर्क करा और उसका ही दूसरे ने टीप लिया। चौंकी मत, ऐसा रॉ में भी होगा। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जो मेल वर्जन है वही रेहा रिप्ले को दिया जाएगा, बस व्हाइट बकल लगा के रेहा रिप्ले को पकड़ा दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि स्मैकडाउन में हुआ है। रोमन रेंस के लिए जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आई है उसमें व्हाइट बकल लगा के आस्का को दे दिया गया है और ऐसा ही रॉ में देखने को मिलेगा। वुमेन्स चैंपियनशिप को चेंज करा ही क्यों, पल्ले मेरे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किया तो किया, फिर ये कॉपी पेस्ट क्यों किया, थोड़ा मेहनत ही कर लेते हैं। अब रॉ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आई, लॉजिक था। स्मैकडाउन में दो टाइटल यूनिफाई कर दिए गए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बना दी गई, लॉजिक था। रॉ और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप क्यों चेंज करे समझ नहीं आया। अबे ड्राफ्ट के बाद स्वैप कर देते। अब यार नाम भी बदल दिया गया। आस्का को जो टाइटल दिया गया है उसको WWE वुमेन्स चैंपियनशिप कह के बुला रही है, लेकिन उस पर लिखा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। वहीं रॉ की रूमर्स ऐसे हैं कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप वो कहलाया जाएगा, जो नया टाइटल आएगा और शायद जो रेहा रिप्ले को दिया जाएगा। उम्मीद करी जा रही है कि शायद आने वाले रॉ के एपिसोड में रेहा रिप्ले को नया टाइटल सौंप दिया जाएगा। वहीं NXT को लेकर खबरें ऐसी आ रही हैं कि भैया आने वाले कुछ टाइम में WWE NXT से काफी सारे सुपरस्टार मेन रोस्टर में लाने वाली है और ऐसा हमें समर स्लैम के बाद ही देखने को मिलने लगेगा। अब समझ ये नहीं आता है, जो पहले से मेन रोस्टर में है यार उन्हें ही मौके दे दो। भीड़ भड़का इकट्ठा करने का क्या मतलब है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। वहीं एक चीज और बता दूं, ट्रिपल एच एक टाइम में NXT के करता धरता रहे हैं, तो वो उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भैया जो दो मेन रोस्टर ब्रांड है रॉ और स्मैकडाउन, NXT को भी उनके जैसा बना दिया जाए, तीनों को मिला ही दिया जाए। और शायद मुझे लगता है ट्रिपल एच इस पे बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होकर काम कर रहे हैं। वहीं बैरन कॉर्बिन को लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो जल्दी लोन वुल्फ वाली गिमिक में देखने को मिलने वाले हैं, जो काफ़ी सालों पहले वो दिखाई देते थे। एक उनका एक हील कैरेक्टर हुआ करता था। अच्छी बात है, उसके बाद कॉर्बिन को कुछ पॉजिटिव मिले तो ठीक है, अदरवाइज पहले की तरह ना हो जाए, क्योंकि कॉर्बिन के कैरेक्टर में काफ़ी चेंज करा गया है। थोड़ा उनके आउटफिट वगैरह में चेंज कर दिया गया, लेकिन उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है सिवाय हार के। वो बात अलग है कि अब उनको NXT में भेज दिया गया है, क्योंकि वो एक फ्री एजेंट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टैग टीम टाइटल्स के बारे में, जो कि इस टाइम केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन पर हैं। इनको लेकर रूमर्स ऐसे हैं कि WWE जल्दी इनकी भी डिजाइन चेंज करने वाली है। अब सवाल ये कि दोनों को मिला के एक टाइटल करेगी, जैसे कि रोमन रेंस के केस में हुआ है, बट रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE इन दोनों टाइटल को जल्दी स्प्लिट करने वाली है, फिर इनकी डिजाइन चेंज करेगी, जैसे वुमेन्स टाइटल के साथ हुआ है। WWE का क्लियर फंडा है, ब्रांड स्पेसिफिक कलर किसी टाइटल का नहीं रखना है, जो है उनका हटा रहे हैं, इसलिए ये वुमेन्स टाइटल के साथ हुआ और अब आने वाले टाइम में रॉ और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल के साथ देखने को मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये एक ही टाइटल रखते हैं दोनों ब्रांड में, या दोनों ब्रांड के अलग अलग टैग टीम टाइटल रखते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में। लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज में हमें वॉर गेम्स देखने को मिला था, जो मेन रोस्टर में फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। अब फैंस को लग रहा होगा कि इस साल भी हमें सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स दिखेगा, बट आपको बता दूं इस साल इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। बताया जा रहा है कि इस साल रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ही देखने को मिल सकता है, मतलब कि ब्रांड वर्सेस ब्रांड देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी डिस्कशन चल रहा है, कुछ भी अभी लॉक नहीं है। अब देखते हैं WWE क्या डिसाइड करती है सर्वाइवर सीरीज तक। अब बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में और मनी इन द बैंक के बारे में। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE का इस बार कोई प्लान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैश इन को लंबा खींचने का। बताया जा रहा है कि समर स्लैम में ही हमें कैश इन होता दिखाई दे सकता है। मनी इन द बैंक को लेकर रूमर्स ऐसे भी हैं कि कंपनी का मेन प्लान ऑलवेज यही है कि जो कैश इन होगा वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के अगेंस्ट होगा, और अगर कोई स्मैकडाउन का सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट जीत के कैश इन करेगा और वो सक्सेस होता है तो कंपनी उसे स्मैकडाउन से रॉ में भेज देगी और रॉ से किसी एक सुपरस्टार को स्मैकडाउन में भेज देगी। अब क्यों इतनी यार फॉर्मेलिटी कर रहे हो, वीकली शो में ड्राफ्ट की तो बैंड बजाई हुई है। वहीं सेथ रॉलिंस इस टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाला उन पे ही समर स्लैम में कैश इन करेगा और वो सक्सेस भी होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन काफी छोटा होने वाला है, क्योंकि वो शायद समर स्लैम में अपना टाइटल हार जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोआ और जे ऊसो के बारे में। स्मैकडाउन के रिसेंट के एपिसोड में दोनों के बीच एक बार फिर से हमें कन्फ्रंटेशन दिखा था, फेस ऑफ देखने को मिला था। इससे पहले सोलो सिकोआ जे ऊसो पर अटैक करते करते भी रुक गए हैं। अब सोलो ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट करी जिसमें जे ऊसो और सोलो सिकोआ के बीच कन्फ्रंटेशन दिख रहा है, मतलब कि एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं। हालांकि कैप्शन वगैरह उस पर कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि वो रिंग में ही कम बोलते हैं, ट्विटर पर थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बट इस बार लिखा नहीं है। खैर, उस पर रिएक्ट करते हुए जे ऊसो ने लिखा डोंट मेक मी गेट यू, मतलब कि मुझे अपने पास मत लाओ। एक तरह से जे ऊसो ने सोलो सिकोआ को वार्निंग दे दी है कि भाई उंगली मत कर, ज्यादा उंगली करेगा तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर से सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस के समर स्लैम के प्लान्स के रूमर सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जेब कतरे के बीच हमें समर स्लैम में
मैच देखने को मिल सकता है। जैसा कि रिसेंट में जजमेंट डे के मेंबर डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ सेथ रॉलिंस ने टाइटल डिफेंड करा था और उसे रिटेन भी कर लिया। वहीं मनी इन द बैंक को लेकर रूमर्स ऐसे हैं कि जजमेंट डे के ही मेंबर फिन बेला वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मनी इन द बैंक में हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। अब समर स्लैम को लेकर भी जजमेंट डे के ही मेंबर का नाम सामने आ रहा है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, मतलब कि सेथ रॉलिंस जजमेंट डे का सफाया करने वाले हैं। वहीं सेथ रॉलिंस और जेब कतरा पहले भी एक दूसरे के आमने सामने रह चुके हैं, जब सेथ रॉलिंस मंडे नाइट मसीहा वाली गिमिक में दिखाई देते थे और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। तब बाप बेटे फेस थे और अच्छे इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाए जा रहे थे और शायद डोमिनिक की WWE में या कहूँ मेन रोस्टर में एक तरह से करियर शुरुआत में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस समर स्लैम में होने वाले हैं, WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है। वहीं समर स्लैम में रोमन रेंस किसके खिलाफ भिड़ेंगे या उनका अपोनेंट कौन होगा अभी ये डिसाइड ही नहीं है। वैसे भी समर स्लैम को अभी टाइम है और WWE डिसाइड कर लेगी। देखते हैं कौन होगा उनका अपोनेंट, शायद जिम्मी या फिर कोई और। वहीं रोमन रेंस को लेकर इस तरह के भी रूमर सामने आ रहे हैं कि WWE रोमन रेंस को अब ज़्यादा से ज़्यादा टैग टीम मैचेस में डालेगी ताकि उनका टाइटल रेन और बढ़ाया जा सके। सिंगल मैचेस देखते देखते शायद फैंस अब बोर हो चुके हैं और सिंगल मैचेस का रिजल्ट सबको पहले से पता होता है कि भैया रोमन रेंस अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। शायद इसलिए कहीं ना कहीं रोमन रेंस को लेकर चीज़ें बोरियत भी होती जा रही हैं, इसलिए WWE अब उन्हें बैक टू बैक टैग टीम मैचेस में डालेगी, जैसा कि हमने अभी नाइट ऑफ चैंपियन में देखा और उम्मीद करी जा रही है कि मनी इन द बैंक में भी वो एक टैग टीम मैच में दिखाई देंगे। अब समर स्लैम में देखते हैं कि वो सिंगल मैच में दिखाई देंगे या टैग टीम मैच में दिखाई देंगे। वैसे समर स्लैम को लेके चांसेस ज़्यादा ये हैं कि वो सिंगल मैच में दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं बॉबी लैशली भी हो सकते हैं। अब देखेंगे कि रोमन रेंस समर स्लैम में किसकी चीरफाड़ करेंगे, क्योंकि वहाँ भी वो टाइटल रिटेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।